और ये जितने लोग आप देख रहे हैं ना, सब नागराज हैं। तो जाने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री इसलिए थोड़े हुआ है कि कहीं हत्या हो जाए तो दौड़ के वहाँ पहुँच। नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर नीचे गिराने के लिए ही इस बार बिहार में सारे विकल्प आए। इस बार बिहार का भाग्य बदलेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में कौन सी खबर देख रहे हैं? अपनी सबसे पसंदीदा खबर पंचनामा। पंचनामा में क्या होता है? हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं, नंगी सच्चाई सामने लाते हैं, उन सच्चाइयों से आपको वाकिफ कराते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत और स्वायत्तता के तहत छोड़ देती है। हम नहीं छोड़ते हैं, हम पकड़ के रखते हैं। आज भी कुछ ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर चर्चा कहें तो अक्सर आपने सुना होगा कि चुनाव के दौरान हम सुनते हैं कि एक अंडर करंट होता है, यानी कि जो मुख्य लोगों की लोकप्रिय राय होती है उसके अलग एक अंडर करंट होता है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े विश्लेषक झटका खा जाते हैं और ऐसा ही बिहार ने हर बार किया है। जब 2014 में सभी को लगा कि भाजपा बिहार में पटका नहीं खाएगी, भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में भी वापसी की। जब 2015 में लोगों को लग रहा था कि भाजपा बिहार में वापस आ जाएगी, तो लालू और नीतीश की जोड़ी ने इतनी जोर से तमाचा मारा कि भाजपा ऐसी सिमटी कि फिर वापस चोर के दरवाजे से कहा जाता है कि बिहार की सत्ता में नीतीश के साथ वापसी करो। लेकिन 2019 के चुनाव में महागठबंधन की बयार थी। सभी लोग कह रहे थे कि महागठबंधन काफ़ी आगे रहेगा, लेकिन पूरे बिहार में महागठबंधन को केवल एक सीट की जमीन दी। कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि बिहार पॉपुलर बिलीव्स और जो रूढ़िवादी राजनीति है उसका वाहक नहीं है। बिहार की राजनीति में हर बार नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इन एक्सपेरिमेंट से जो कुछ पैदा होता है वो है बिहार का राजनीतिक भविष्य। आज बिहार के इस राजनीतिक भविष्य में एक बड़ा काल मंडरा रहा है। वो इसलिए नहीं कि कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, कोरोना को तो सब भूल चुके हैं, आप भी भूल गए होंगे, लेकिन मैं बीच बीच में याद दिला देता हूँ। कोरोना के अलावा बिहार की राजनीति की एक बड़ी समस्या है विपक्ष का कमजोर होना। जहाँ विपक्ष हो वो ही नहीं या कमजोर विपक्ष हो, कहा जाता है कि लोकतंत्र वहाँ धीरे धीरे जहर जैसे खा के व्यक्ति मरता है उस तरह से मर जाता है। बिहार की राजनीति में विपक्ष कमजोर तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन कमजोर है। उसका एक कारण है कि पांचों दल जो पांडवों की तरह एक दूसरे के साथ पिछले चुनाव में उतरे थे, उनका कोई स्थायी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिस तरीके से मांझी जी बयान देते हैं, जिस तरीके से मुकेश सहनी के बारे में आप जानते हैं कि अलग अलग बयानों के तहत उन्होंने कई बार कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा ही कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी मानती है। राज्यसभा हो या उपचुनाव, हर जगह हमने महागठबंधन को कमजोर देखा है। अब इस कमजोर महागठबंधन को हरा पाना नीतीश कुमार के लिए कितना आसान लगता है, लेकिन आसान होगा नहीं, क्योंकि सभी के रडार पर पांडव भले अलग अलग हैं, लेकिन सभी के रडार पर जो एक सामने टारगेट है वो है नीतीश कुमार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पांडव यानी कि बिहार की राजनीति के महागठबंधन के 5 दल, राजद, कांग्रेस, वीआईपी, हम और रालोसपा, इन सभी का एक ही टारगेट है नीतीश कुमार को गिराना, पटकनी देना। और वो इसलिए क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज है और इतना आसान नहीं होगा किसी व्यक्ति को हटा पाना जब उसकी भी लोकप्रियता इतनी तगड़ी हो। नीतीश कुमार इसलिए भी हटाने में उनको असफलता तक प्राप्त हुई है लोगों को कि वो बिहार की राजनीतिक दांवपेच को बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव के काल को और सबसे ज़्यादा जिसकी राजनीतिक लाठी चलती हो बिहार की राजनीति में, उसे डिसलॉज किया था और अपनी सत्ता लाई थी, वो इतना ताकतवर तो जरूर होगा कि खुद की सत्ता बचा सके। आज मेरे साथ चर्चा में आप देख रहे होंगे कि 2 और शख्स हैं। ज्योति जी से आपकी लगातार मुलाकात हो रही है। ज्योति जी पंचनामा के अब रेगुलर सदस्यों में से एक है। धीरज शर्मा हमारे साथ है, जो बिहार की राजनीति के और पत्रकारिता जगत के सबसे तेज तर्रार पत्रकारों में से एक है। अब हमारी टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स दिया हुआ है इनको। आप जानते हैं कि कैसे हम जो स्टूडियो से बैठकर सत्य शोध करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और आप तक सच लाने का प्रयास करते हैं, ये वही काम फील्ड से करते हैं। लेकिन इनकी उपयोगिता इतनी है कि मैं इन्हें पंचनामा में भी आज चाहता था कि ये हमारे साथ बैठें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अंदर की यही बताएंगे। ज्योति जी यहाँ बीच में आज अगर मैं कहूँ तो फंस गए हैं, इसलिए क्योंकि उधर से भी शब्दों और सवालों के बांध छूटेंगे और इधर से भी छूटेंगे। मैं तो थोड़ा छोड़ भी दूंगा, लेकिन जो कहा जाता है ना
कि लिहाज धीरज शर्मा कम करते हैं, इसलिए कि धीरज शर्मा से लोग हड़कते थे। तो पहला सवाल तो धीरज जी मैं चाहूँगा कि मैं ही ज्योति जी से करूँ, क्योंकि यूजुअली मैं ज्योति जी को यहाँ लाता हूँ तो लोग जान जाते हैं कि ज्योति जी सत्ता पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आज ज्योति जी ने कहा है कि मुझे आप सत्ता पक्ष की तरफ से मत बिठाइए, मुझे आप एकदम इंडिपेंडेंट तरह बिठाइए, स्वतंत्र व्यक्ति, एकदम स्वतंत्र व्यक्ति की तरह, जो बिहार की राजनीति में गिद्ध की तरह नजर बढ़ाए हुए, गिद्ध नहीं, बाज की तरह नजर बढ़ाए हुए, गिद्ध की तरह तो बहुत सारे लोग बढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप बाज की तरह बिठाए हुए हैं, ताकि एकदम कोई डिटेल छूटता नहीं आपसे। लेकिन ये डिटेल किसे छूट गया आपसे कि आप ही टारगेट थे, नीतीश कुमार ही टारगेट थे सारे दलों के। आप तो खुशी मना रहे थे कि नहीं, हम मांझी जी को अपने दल में नहीं लाएंगे, हम मुकेश सहनी को नहीं वापस आने देंगे, हम उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप उधर ध्यान देने के चक्कर में आप इधर ही भूल गए कि इधर से हमला हो आपके ऊपर हो रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर हो रहा है। हाँ, तो देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे छवि के नेता हैं, ये पूरा पब्लिक उनके बारे में जानता है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, अब तो अदर दूसरे राज्य के लोग भी अब उनके बारे में कहने लगे हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो गरीबी मिटाने की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं। वो ये कोरोना काल में तो उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कोई भी देश का या कोई भी राज्य का जो मुखिया है वो एक गार्जियन की तरह होता है, और बोले कि जितने बिहारी लोग आए हैं सबको रोजगार मिलेगा। एक तो अगर थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार जी अन्य राज्यों में भी जाने लगे, बहुत लोग के चहेते हो गए। एक दो खूबी बताएं, बिहार में ही उन्होंने जो मजदूर अलग अलग राज्यों से यहाँ आए, क्या क्या सुविधाएं की? अगर वो सुविधाएं की तो फिर उनके पैरों में छाले कैसे पड़े? नहीं, वो तो बिना कहे हुए चल दिए थे, वही देख के तो बोले कि नहीं लाना पड़ेगा। तो आपकी राज्य की जनता बिना कहे आपसे चली आई, वो तो गर्वित हो गए ना। मजबूरी क्या, वो ऐसा काल ही था, एकाएक वो हो गया। वो तो हमेशा बोले कि आप लोग जहाँ हैं वहाँ रहिए, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने दिया। दिक्कत क्यों हुआ? तो लोगों में घबराहट फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया। देखिए, ये पॉपुलर बिलीफ तो बिहार में ये है कि जब तेजस्वी यादव ने आप पर प्रेशर डाला कि आप उन मजदूरों को वापस लाइए, विपक्ष ने जब प्रेशर डाला तब आपने ये डिसीजन लिया कि उनको वापस लाएंगे, वरना सुशील मोदी तो आपको मना रहे थे कि आप मत वापस लाइए। अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी जी मुद्दा बनाए भ्रम की स्थिति, या जो भी विपक्ष के लोग थे, या वास्तविकता भी जो दिखा रहे हो, हाँ, भ्रम की स्थिति बनाया गया। ये वहां भी रहते तो कोई कमी नहीं होता। देखिए, नीतीश कुमार जी रहस्य जानते हैं, शक्ति के रहस्य को, प्रकृति के रहस्य को वो जानते हैं। राजनीति में कुर्सी पकड़ने के जैसे अगर नहीं, एक सवाल सर हमारा आपसे है कि जैसे कह रहे हैं कि वहां भी रहते तो कोई कमी नहीं होती। ठीक, आपका कहना जायज है। 1,000 रुपए वाली बात आप ही की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कही थी कि उनके खाते में पहुंच जाएंगे। क्या 100% लोगों के खाते में 1,000 रुपए पहुंचे? आप डेटा निकाल के दे दें आपको कितने % लोगों के खाते में पहुंचे, तब बिलीव होगा कि कम से कम अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं और हमारे मोबाइल पे वीडियो बना कर भेज रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकाउंट नहीं होगा तो वो वंचित होगा। तो अकाउंट खोलवाने, लेकिन अगर वो पैसा दिए हैं, संकट में उसमें कहीं झोल नहीं, झोल तो है ही। अगर संकट में आपने कहा अकाउंट नहीं है, राज्य की जनता आपकी है, मुखिया आप हैं, तो अकाउंट खुलवा दीजिए ना। सुन लीजिए, डीलर सब जिसका अकाउंट नहीं है ना, राशन का दुकान चलाने वाले राशन देने के साथ साथ पैसा भी दिए हैं। अच्छा, मतलब आप अगर कह लेंगे तो वो अच्छे हैं, लेकिन विपक्ष अगर कह रहा है कि हमने मदद की, विपक्ष और आवाज उठाई, तभी जाके मुख्यमंत्री कम से कम इतना तक हुए कि लोगों को लाने के विषय में सोचे। गाड़ियों को खोला गया, बसों को अनुमति दी गई। विपक्ष को सत्ता में बैठना है, ठीक। कोई विपक्ष कोई गांव में जाके कहीं एक भी वीडियो दिखा दीजिए जो किसी गांव वाले का हालचाल लिया है। नीतीश कुमार का वीडियो दिखा देंगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री हैं, दिखा देंगे क्या कि वो हालचाल लेने गए? हाँ, उनका सब जगह कार्यकर्ता था। अभी तक बिहार सरकार के भाजपा के मंत्री हैं, नेता हैं, सीधे तौर पर उन्होंने आपकी पार्टी पर आरोप लगाया था, नीतीश जी पर आरोप लगाया था, एसी में बैठकर आप
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो नज़ारा देख रहे हैं जो कि आपको आपके आँख नाक कान जो तथाकथित तौर पर आपके नवरत्न हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं बिहार के, वो दिखा रहे हैं। और इसको देखने के बाद आप सोचते हैं कि यही सच्चाई है? नहीं, देखिए, वो आप दूसरे मूड पे ले जा रहे हैं बात को। आप बोल रहे हैं गांव में नीतीश कुमार जी के दल के जो नेता थे वो तो अपने गांव में जाके बैठ गए थे और अपने गांव के। एक आध नेता का नाम जानना चाहेंगे, एक आध नेता का नाम बताइए। हम एक आध ने 2-3 नेता का नाम बता देंगे। आप एक पूछे हैं। हाँ। हमारे आरसीपी बाबू अपने गांव में बैठ के गांव की समस्या दूर कर रहे थे। अच्छा। आपका किसी भी विपक्ष का कोई भी हो जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई एक वीडियो दिखा दें या अपने गांव से इंटरव्यू चलवा के गांव वाले से कहवा के दिखवा दे कि कोरोना काल में कोई गांव अपना गया। सवाल देखिए, काम जो किया है, काम बोलता है, ये ठीक है। सवाल यहाँ एक ये उठता है कि जिस मंत्री और जिस विधायक का क्षेत्र पड़ता है, गांव पड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है अपने गांव की जो आसपास के लोग हैं उनकी मदद करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य के होते हैं। जहाँ संकट आई, बहुत सारे हत्याएं भी हो गई, हाई प्रोफाइल हत्या भी कर, ट्रिपल मर्डर हत्याकांड गोपालगंज। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को जाना नहीं चाहिए था, एक बार पीड़ित परिवार से मिलना नहीं चाहिए था? सभी मिल गया। आप ही बताइए, विपक्ष जाने की कोशिश करता है, वहाँ पे तो हत्या हुआ, हत्यारे को पकड़ लिए। कहाँ पकड़े? किस हत्यारे को पकड़े? जो ट्रिपल मर्डर हुआ, जो विपक्ष का जो आरोप है कि जो विधायक है जदयू उनको बचाने की वो तो टारगेट किया गया। देखिए, वो टारगेट किया गया। जो ओरिजिनल है उसको पुलिस ने पकड़ लिया, इसलिए सारे विपक्ष का मुंह बंद हो गया। तो इस चीज को मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को एक बार जाना चाहिए था वहां पर? क्यों बिना गए हुए अगर वो उपाय कर दे रहे हैं तो जाने की क्या जरूरत है? एक मुख्यमंत्री इसलिए थोड़े हुआ है कि कहीं हत्या हो जाए तो दौड़ के वहां पहुंच, जहां जरूरत होने वाला है कि बिना वोट दिए हुए वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ज्योति आप जो देखिए, मुख्यमंत्री का ये काम होता है कि ऐसा सिस्टम लागू करे। ये नहीं होता कि हत्या के बदले हम जाके वहां पे हत्या के बदले हत्या की राजनीति, वो नहीं। ये होता है, ऐसा सिस्टम बनाना होता है कि चैन से सब रहे, दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, वो दायित्व होता है। वो उसकी तैयारी में एक्सपर्ट है। जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप नजर रखे हुए हैं। अगर ये नौबत ना आए, नजर रखने का मतलब नीतीश जी साहब, जिस तरह से भाजपा ने हाईटेक रैली की है, एक ऐसी फ्लॉप रैली की है, वर्चुअल रैली, जिसका ना ओर है ना छोर है, ना पत्रकार समझ पा रहे हैं, ना जनता समझ पा रही है, ना उनके पार्टी के लोग भी समझ नहीं पा रहे कहाँ बैठना है। ऑनलाइन कौन कहाँ से है ये पता नहीं चल पा। और बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं अब यही अवधारणा आपकी पार्टी की भी लग रही है। आप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सब कुछ देख रहे हैं। नीतीश जी को जो दिखाया जाएगा सो देखेंगे और वही सत्य मानेंगे। चलिए, इस बात पर विचारने के विषयांतर हम हो रहे हैं, इसलिए मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा। हमारा जो मुद्दा था आज का वो था कि हम कहीं ना कहीं आप टारगेट पर हैं। आप जो खैरियत मना रहे थे कि अभी ईद बहुत दूर है, अभी हमारी बलि नहीं चढ़ेगी, चढ़नी तो तय है। नीतीश कुमार की कुर्सी ही हिलाने के लिए बिहार में, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर नीचे गिराने के लिए ही इस बार बिहार में सारे विकल्प आए। अगर हम सुन लीजिए, प्रिया पुष्पम चौधरी की बात करें तो वो भी, अगर उन्हें आप छोटा सा समुद्र में एक ड्रॉप मानते हैं तो वो भी आप ही को हिलाने आई हैं। अगर तेजस्वी यादव को आप बहुत कुछ नहीं मानते तो वो भी आप ही को हिलाने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के डर पर भी आप ही हैं। मांझी को तो आपने जो दिखाई है औकात, वो तो आपको भी औकात दिखाने के लिए तैयार है। सन ऑफ मलाह जो कि नई पार्टी है बिहार की राजनीति में, ये भी आप ही को टारगेट किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, मैं लिस्ट आगे बढ़ा रहा हूँ। आशुतोष शर्मा ने भी जो विकल्प लाया है उसके रडार पर भी आप ही हैं। वो राजद को उतना ही दोषी मानता है जितना कि आपको मानता है। कल फौजी किसान पार्टी ये भी आपके खिलाफ है। और बड़ी बात, आज जो हिंदू महासभा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो भी आप ही से त्रस्त है। मतलब बात जरा समझिएगा, अगर 9-10 ग्रह की अगर एक साथ दशा आप पर खराब है तो दिन किसका बुरा चलेगा? सुन लीजिए, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो जी, कुछ नहीं होने वाला है। और ये जितने लोग आप देख रहे हैं ना जी, सब नागराज हैं। मतलब नाग महादेव के गले में अच्छा लगता है, गला से जब उतर जाता है ना तो कहीं ना कहीं चुरा ही जाता है। बस आप ये जान जाइए, कॉन्फिडेंस से आप ये कह रहे हैं कि आपका बाल बांका नहीं होगा, आप कुर्सी भी नहीं होगा, ये तो कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हैं कि चुनाव कैसे भी हो,
किसी भी परिस्थिति में सरकार में ही बनाऊंगा, चाहे राजद के साथ मिलकर बनाओ, प्रिया पुष्पम चौधरी के साथ मिलकर बनाओ, या गरीब विकास पार्टी के साथ बनाओ, या जो भी नई विकल्प आए में आप उसके साथ रातों रात हो जाइएगा और सरकार बना लीजिएगा, आप मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा। देखिए हम चाहे उप मुख्यमंत्री ये प्लानिंग अगर चल रही है कि मन में रातों रात बदल आप देखिए, आरोप लगाना, किसी में दोष खोजना, तो कोई काम करेंगे आपको दोषी नजर आएगा, वो एक मानसिकता का व्यक्ति ही होता है। गलत करेंगे तो दोष नजर जैसे आएगा। अभी लेबर जो इतने भी मजदूर थे उनको लाने वाली बात थी, ठीक, जिस समय लाने की समस्या थी जी, उस समय ये लोग कुछ नहीं बोले जी, ठीक। जब ले आए तो उसमें 20 खामियां निकालने लगे, इसमें नमक कम है तो इसमें प्याज ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है तो तनी तीखा बन गया, उस ढंग की बात खामियां निकालते हैं। जो बहुत लोग होते हैं खाने वक्त भोजन में खामियां निकालते हैं। निदान बताना चाहिए, ले आते तब ना, सभी को लाना था ना, आपको सभी को तो नहीं ला पाए, संभव ही नहीं था। अच्छा, अभी सभी को लाने की बात देखिए, संकट में आपदा के समय, लेकिन व्यवस्था तो करनी चाहिए। देखिए आपदा जब भी आती है, विपदा जब भी आती है, तो उसके साथ प्रकृति एक मैसेज दे के भेजता है जी, समाधान भी दे के भेजता है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बार बिहार का भाग्य बदलेगा। भाग्य बदलेगा क्यों बदलेगा? वो तभी ना बदलेगा जब सत्ता बदलेगी। सत्ता बदलने से भाग थोड़े बदलेगा, वही आदमी भाग बदलेगा। लोग कहते हैं पानी एक जगह टिका होता है तो सड़ जाता है, इनकम्बेंसी है, सब बोलता है। जितने आरोप लगा रहे हैं, वो तो ये भी सच्चा है ना, सुन लीजिए, जितने आरोप लगा रहे हैं सभी दल के नेता को बुला लीजिए, उनसे रोड मैप पूछिए, ठीक है, नीतीश कुमार जी को साइड कर दीजिए। सभी लोगों ने तो रोड मैप अपना जारी कर दिया, आप ही ने नहीं किया। आप ही का मैनिफेस्टो, भाजपा का मैनिफेस्टो रहता है, आपने तो पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया था, और रोड मैप की बात आप करते तो वो प्रशांत किशोर आपके सहयोगी थे, वो काम किए, जारी कर दिया है। उनको रोड मैप जारी करने की नौबत आई है ना, लेकिन ये रोड मैप जारी नहीं किए। ये तो सिर्फ बोले कि हम अपनी मजदूरी लेने आए हैं और मजदूरी मांगे। मैं दर्शकों से बात कर लूँ, आपके बारे में कुछ कंप्लेन करना है, दर्शकों से थोड़ा बात कर लूँ। देखिए, ज्योति जी के तर्कस में एक और तीर था जो कि आज मुझे समझ में आया है। ये अब तक हंसकर जो टाल रहे थे, और आज उन्होंने जो कहा कि मुझे स्वतंत्र रूप से आज प्रस्तुत कीजिएगा, इसके पीछे यही कारण था। ये अपना ऐसा तर्क दे रहे हैं जिन तर्कों का कोई मतलब ही नहीं है, विषयांतर कर रहे हैं इस पूरी टॉपिक को। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है। अब 2 मिनट समय मैं आपका लूँगा। बिहार की राजनीति में महागठबंधन ने जिस तरीके से अब एक खिचड़ी बना दी है, इस खिचड़ी को खा तो लीजिएगा, लेकिन गले के नीचे उतारना बड़ा मुश्किल होगा। एकदम गोटा गोटा इसमें डाला हुआ है गरम मसाला, और सब नीतीश कुमार के लिए व्यवस्था किया हुआ है। कैसे? समझिए। जिस तरीके से उपचुनाव में हमने देखा कि पूरी समीकरण बिगड़ गई थी महागठबंधन की, लेकिन वो सब कुछ कैमोफ्लेज था। इसलिए था ताकि आपको भ्रम रहे कि महागठबंधन बिखरा हुआ है। आज जिस तरीके से एक दूसरे पर लांछन और प्रहार करने की भी प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ध्यान इस पूरी लड़ाई से ही अलग हट गया है, और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि बिहार तो मेरे पास ही है। लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले 10 दिनों के बयानों के पैटर्न को अगर आप देख लीजिए, तो जब भी किसी महागठबंधन के नेता ने तेजस्वी या इस महागठबंधन के खिलाफ बोला है, सीधा एक ही उनका उस पर प्रहार रहा है कि एक कॉमन हम तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। सभी यही कह रहे हैं कि हमें एकजुटता की कमी हो रही है, जिसके वजह से हम नीतीश कुमार को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अब तो बात ये भी खबर आ गई, बाबा ने ये भी जारी कर दिया आज प्रेस, जो उनका बाबा का इंटरव्यू हुआ है इस दौरान, कि मुकेश सहनी ने ये बात घोषित कर दी है कि 15 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 15 तारीख को एक जबरदस्त मीटिंग होने वाली है और आपको खाड़ने की तैयारी चल रही है। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर सब कुछ जी, और सब कुछ बदल जाएगा। और इस बदली परिस्थिति में हमारा सवाल एक होगा आपसे, आपने तो मांझी जी को फिर कह दिया कि आपको एंट्री नहीं देंगे। मांझी जी ने आपसे एंट्री मांगा था क्या? तो वो लोग तो अपना, देखिए, वो दलीय बैठक नहीं था, वो बुलाने आप गए थे, आपने सामराज्य को भेजा दूध बनाकर। नहीं, और वो देखिए जितने दलित समाज के थे जी, विधायक मंत्री सभी दल में, उन लोगों का वो बैठक था, उससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। फिर ये आप ही को बेचैनी क्यों हुई? आप ही क्यों कहते हैं कि उनको हम नहीं लेंगे? अजय लोग ये क्यों कहते हैं कि मांझी जी को ले लो एंट्री? तो अजय लोग जी को वो ऑफर किए होंगे कि हमको घुसाइए, जैसे हम लोग को भी दिन भर में 10 वो ऑफर आता है कि भैया हम लोग पार्टी में शामिल करें। हाँ, आता, आज भी एक ऑफर आया नीतीश कुमार जी के पार्टी में आने के लिए। नहीं, हमको शामिल कराइए।
पार्टी में, नीतीश जी के पार्टी में, हाँ, जदयू में। अब बैठक इनके जीतन राम मांझी के आवास पे हुई। राजद विधायकों की अगर बात करें तो संख्या में एक, हम एक चीज बता देते हैं कि संख्या में एक, जदयू विधायकों की अगर दलित में संख्या में बात करें तो वहाँ पे कम से कम 7, मंत्री में श्याम रजक खुद मौजूद थे, जीतन राम मांझी मौजूद थे, सभी लोग लमसम 2 घंटे बंद कमरे में मीटिंग किए। वो कौन सी मीटिंग थी? तो वो तो उन लोग जब अब निजी बैठक है, उनका अपना बैठक है, तो उसके बारे में तो वही लोग बताएंगे। ऐसे वो लोग प्रेस में तो बाहर निकल के बोले ही थे कि हमारा दलीय स्तर पर नहीं था, हम लोग अपने स्तर पर मीटिंग। देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि महागठबंधन में जो काल्पनिक रूप से फिलहाल, देखिए मैं कहता हूँ महागठबंधन भी काल्पनिक है, क्योंकि महागठबंधन का प्रारूप चुनाव के समय में ही बनता है। हमारे यहाँ जैसे शाहबाद में जो पूड़ी बनती है बड़ी वाली, वो हर दिन नहीं बनती है, वो शादी विवाह में ही बनती है, और इसका प्रारूप तभी शादी विवाह में ही आप देख पाइएगा असली। और यही कहीं ना कहीं चुनाव के समय ही महागठबंधन बनता है। कोई भी गठबंधन चुनाव के समय बनता है, और जब आप सत्ता में होते हैं तब उस गठबंधन का आप पालन करते हैं और शक्ति को बराबर इक्वल डिवीजन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कितनी चालाकी से महागठबंधन में रार लगाई, ये आपको याद करना होगा। जब 2019 के इलेक्शंस हुए, सबसे पहला डोरा नीतीश कुमार जी ने मांझी जी पर डाला था। मांझी जी के इफ्तार पार्टी में जाना, मांझी जी को अपने इफ्तार पार्टी में बुलाना, इन सब के चलते उन्होंने भाजपा के एक शीर्ष नेता गिरिराज सिंह को काफ़ी दुखी कर दिया था। गिरिराज सिंह ने ट्वीट भी किया था, और ये वहीं से विवाद शुरू हो गया था कि हो सकता है नीतीश जी भाजपा से अलग हो जाए। लेकिन मकसद वो नहीं था, मकसद था महागठबंधन, जो कि पहले ही से महागठबंधन के कहीं ना कहीं महागठबंधन ने 2019 के चुनाव में एक गलती की थी, उन्होंने एकजुटता, एक रूपता नहीं दिखाई थी। बार बार रघुवंश प्रसाद ये बात कह रहे थे कि हम कॉमन सिंबल बना लें, हम कॉमन मैनिफेस्टो बना लें, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस बात का ख्याल नहीं रखा, और हुआ वही। लालू प्रसाद की गैर हाजिरी में पूरी तरह से महागठबंधन बिखरा दिखा, और वही कहीं ना कहीं इस बार जो कहा जा सकता है कि तैयारियां जो जगदानंद जी की हैं और जो बाकी लोगों की हैं वो अलग तरीके की हैं। ये बाकी दल भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आप फूट डालकर और फिर आप ही कहते हैं कि आइए, और आप ही फिर दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं आपको बुलाया नहीं गया, ताकि वो कहीं के नहीं रहे। ये दुष्प्रचार है, दिमाग में डाल लीजिए जी। न बुलाया गया न हटाया गया जी, ठीक। जितना बड़ा सम्मान, सुनिए, बुलाने मांझी जी को जितना बड़ा सम्मान नीतीश कुमार ने दिया, हटाने का अधिकार ही चले जाए, हटाने का वो सम्मान उनको नहीं मिलेगा। देखिए हटाने का अधिकार तो है ही नहीं जदयू के पास। जदयू हटा के सकती है, आपके से बड़ा पार्टी भाजपा बैठी हुई है, भाजपा तय करेगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। साथ चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि आप तो सीएम कैंडिडेट नहीं तय कर सकते हैं, भाजपा तय करेगी तब आपको मानना पड़ेगा। और आपके लिए तो अच्छी बात है कि अमित शाह ने बार बार आपको भाजपा का, आपको एनडीए का उम्मीदवार तय आपको बना दिया सीएम का। हाँ। वरना ये एहसान अगर नहीं अमित शाह करते नीतीश कुमार के ऊपर, तो नीतीश कुमार तो अब तक ये दौड़ रहे थे दिल्ली पटना की सीएम कैंडिडेट वो बन जाए, और फिर कोई और नीतीश कुमार एहसान मांगने नहीं गए थे। जब सब दिल्ली तो गए थे, प्रवास किए थे कुछ दिनों तक बीच में, और खबर ये भी आई थी कि सीटों का समीकरण बनाने गया था लोग। हाँ, तो ये लोग सीट छोड़ दीजिएगा भाजपा, ये लोग राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए कुछ समीकरण तय किए हैं, और अगर उस समीकरण में जितने लोग बैठे हैं, जैसे लोजपा हुआ, भाजपा हुआ, जदयू हुआ, ये लोग बैठ के जो तय किए हैं, तो अगर उस समीकरण में नीतीश कुमार हैं तो लोगों का भरोसा है कि कुछ गड़बड़ नहीं। वही राष्ट्रवाद शब्द से नीतीश कुमार को एक समय चिढ़ हो गई थी, सेकुलर कहलाते थे अपने आप को, अब राष्ट्रवादी आप कह रहे हैं। जिस तरह से आप कहते हैं, हाँ, तो राष्ट्रभक्त, अगर कोई किसी में राष्ट्रभक्ति का सवाल जिस तरह से आप बार बार यही कहते आ रहे हैं कि विपक्ष के मानसिकता में, चाहे किसी भी व्यक्ति के मानसिकता में सोच हो जाती है कि अगला का विरोध करना है, तो वो विरोध ही करेगा। इस चीज को हम नहीं कह सकते तो कि आप एक पार्टी के आदमी होने के नाते आपकी सोच में हो गई है कि तमाम कमियों को दरकिनार कर, तो आप सिर्फ अच्छाइयों की कमी तो बताइए, उसको जरूर वो दूर, अगर कोई कमियां ही तो कमियां, आप आरोप प्रत्यारोप से हट के आंसू अगर किसी गरीब मजदूर के आंखों से आंसू बह रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां तो उसी व्यक्ति में है जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो मुखिया है। हाँ। जो घर का बुजुर्ग पिता है। मैं समझ गया तो बिहार तो गरीब देश था, ये तो गरीब राज था, सबको मालूम है। तो क्या लोग बाहर जा रहे थे कमाने के लिए, इस चीज को कह रहे हैं, संसाधन सारा झारखंड चला गया, बिहार में था क्या? नहीं, 15 साल रोजगार कैसे दीजिएगा? रोजगार का सृजन किया, रोजगार दीजिए, रोजगार 30 लाख, वो भी 30 लाख रोजगार,
4 लाख मनरेगा का नहीं, 4 लाख मनरेगा में सीट है, उसमें भी मनरेगा के तहत अगर देखा जाए तो आज जेसीबी से काम लिया जा रहा है। आज मजदूरों को कम और जेसीबी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और आप कह रहे 30 लाख रोजगार देंगे। एक कर दिया। अगर किन्हीं के पास कोई विकल्प है तो वो क्यों नहीं कि हम इस ढंग से करना चाहिए, तो कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ये सुन लीजिए, ये बोलेंगे नहीं, ये रोड मैप तैयार करेंगे, वो काम करेंगे और फिर मजदूरी लेने जाएंगे। आप भी ये चीज को कह दीजिए कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं दिला सकते, हम सक्षम नहीं है, बस हम जुमलेबाजी करते हैं, सरकार बनाने के लिए धोखेबाजी करते हैं, इतना कह दीजिए। विशेष राज्य की दर्जा अगर कोई मांगा है, पूरी जब से देश आजाद हुआ है, अगर कोई मांगा है, मिल गया तो अब तो नहीं दे रही है, सरकार तो नहीं है कि जाके ले। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, इनकी बातों को समझना है तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा कोई मांगा है तो वो नीतीश कुमार है। और मैं आपको ये अपनी तरफ से एक पत्रकार होने के नाते ये भी बता दूं कि अगर कोई विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगा बिहार को तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन कब दिलाएंगे? जब वो खुद इस देश के पीएम बनेंगे। अब इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज्योति जी, बेबाकी के लिए 100 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन बात छुपा कर और जो नए वो अस्त्र निकाले हैं ना आप, विषयांतर करने वाला, जिसके चलते आपने दर्शकों का 10 मिनट बर्बाद करा है इस शो में, ये आप पर भारी पड़ेगा, इसका आपको फाइन लगेगा। अगले आपके शो में कुछ कड़े सवाल और पूछे जाएंगे आपसे पंचनामा के, इसलिए आप तैयारी अपना करके आइएगा। नहीं, इस बार आप लोग भी तैयारी करके आइएगा। इस बार जो हम लोग जो भी है हमारे व्यूअर्स, उनके लिए हम लोग उनको देंगे, रास्ता बताएंगे जी कि नेताओं को वो लोग भी टास्क दें, जो भी विधायक है, मंत्री हैं, उनको टास्क दें कि आपको ये काम करना है। वोट देने से पहले टास्क दे। वाह, देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हमारे बगल में एक जनप्रतिनिधि हैं, एक जनता के नेता हैं, लेकिन बात जो कह रहे हैं खरी कह रहे हैं। हमारे साथ एक पत्रकार भी तेज तराड़ा जुड़े हैं, धीरज शर्मा जी, अपनी बातें रखा जिन्होंने, और मैं इनसे भी बहुत मुखातिब हो रहूँगा लगातार। धीरज शर्मा से भी मैं बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन समय की जो आज लिमिटेशन थी, बहुत ज़्यादा समय देखा, अपने विषयांतर कर दिया इन्होंने मुझे। और इन सभी को लेते हुए लगातार पंचनामा में नए नए कलेवर हम लाकर जोड़ते जाएंगे। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर बड़ा खुलासा भी हम करेंगे पंचनामा के दौरान। तो इस पंचनामा शो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि देखिएगा तो अभी जानिएगा, और जानिएगा ना तो फिर अगला जो चुनाव है उसमें वोट देने में मजा आएगा, क्योंकि वोट में इस बार आपको चोट देने का भी कहीं ना कहीं अवसर है। क्योंकि सरकार ने जो कुछ भी कोरोना के दौरान किया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा रिजल्ट है जो कि रिजल्ट से पहले ही कहीं ना कहीं आ गया है। एक्सरे में जो दिखता है सही तो ही डॉक्टर बोलता है, और ये जो एक्सरे कोरोना ने कर दिया है बिहार के नेताओं का, ये आप देख सकते हैं। बस देखने के लिए आपको उचित चश्मा, या जो कहते हैं इतना बड़ा पीटी होता है लाइट जलने वाला, मतलब बिहार की राजनीति को समझने के लिए पंचनामा बहुत जरूरी है। इसलिए हम पंचनामा करते हैं। इस पेटी को देखिए और इसी से तय कर लीजिए कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है। फिलहाल जो बड़ी खबर ये है कि कहीं ना कहीं 15 दिन के अंदर में महागठबंधन कुछ ऐसा सेटिंग करने जा रहा है जिसे नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़नी लगभग तमाम खामियां दूर हो जाएगी जी। सारे दुख विचार सब कुछ कहीं ना कहीं एक जगह आ रहे हैं। कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो कि महागठबंधन को काफी एकजुट या मजबूत करेगा, और एक स्पष्ट रूप चेहरा महागठबंधन का हमें दिखेगा। तो भैया भारत लाइव देखते रहिए और पंचनामा देखते रहिए, क्योंकि ये सब खबर आपको तो यहीं मिलेगा और कहाँ मिलेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।